थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप जिगर की बीमारी सोराइसिस के शिकार हैं तो इसकी सूट में आप कौन सी डाइट जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से फल सब्जियां खा सकते हैं, कौन से खाने खाने से आपको परहेज करना चाहिए, कौन से खाने आप खा सकते हैं और कौन से खाने आप नहीं खा सकते हैं, आज के वीडियो में आप ये जान पाएंगे। लिवर सिरोसिस होने की सूट में आपको फ्रूट, आपकी जो डाइट है उसमें फल सब्जियां, खुश्क मेवाजात और बीज और इसके अलावा दाल वगैरह जो वो शामिल होनी चाहिए। अब कौन सी फ्रूट आप खा सकते हैं? सिरोसिस की सूट में आप सेब, माल्टे, बेरीज, हर किस्म की बेरीज, जैसे कि ब्लूबेरीज की बात की जाए तो इसको फालसा कहा जाता है, इस तरह की जितनी भी बेरीज हैं वो आप खा सकते हैं। नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा वगैरह। वेजिटेबल्स की बात की जाए तो इसमें ब्रोकली जो है वो गोभी की एक किस्म है। इसके अलावा फूल गोभी, एस्पैरागस खा सकते हैं, टमाटर, मटर और आलू वगैरह। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन लेना चाहते हैं, प्रोटीन की सूट में आप ले सकते हैं। प्रोटीन आप अंडों से, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध दही वगैरह शामिल है, इसके अलावा समुद्री खाने जिसमें मछली वगैरह शामिल है, इसके अलावा लीन कट ऑफ रेड और व्हाइट मीट जो कि गाय, भैंस या फिर मुर्गी का गोश्त होता है। लीन कट से मुराद अगर आप बकरी के गोश्त की बात करते हैं तो इसमें लीन कट जो होता है वो बकरी की टांग या फिर इसका बाजू होता है। बट डाइट के मामले में कुछ लोग जो है ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, यानी जानवर के किसी हिस्से को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही, तो सिर्फ ये होता है कि गोश्त मिल जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि आप गोश्त का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खा सकते हैं। नेक्स्ट अगर दालों की बात की जाए, इसमें लोबिया वगैरह जो शामिल होते हैं वो भी आप खा सकते हैं। दालें हर किस्म की खा सकते हैं और इसके अलावा सफेद और काले चने खा सकते हैं। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट में क्या क्या खा सकते हैं, इसमें आप अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, मैकाडमस आप खा सकते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से आप सीड या बीज आप खा सकते हैं? हलवा कद्दू के बीज है, अलसी के बीज है, इसके अलावा तुखम मलंगा और हेम्प सीड्स। इसके अलावा होल ग्रेन्स की बात की जाए, इसमें आप क्यूना खा सकते हैं, जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउन राइस यानी भूरे रंग के चावल खा सकते हैं और इसके अलावा बकव्हीट जो कि गंदम की किस्म होती है। इसके अलावा हेल्दी फैट के लिए आप क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए ऑलिव ऑयल यूज किया जा सकता है, एवोकाडो, नेक्स्ट एवोकाडो ऑयल, सलमोन, इसके अलावा खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि पहले बताए जा चुके हैं। और हेल्दी फैट जो है वो बीज से भी हासिल किया जा सकता है और बीज भी पहले बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप बेवरेजेस की बात करते हैं, यानी लिक्विड में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? पानी जो कि एक नॉर्मल बात है, सब पीते हैं, पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप कॉफी पी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। नेक्स्ट कौन कौन सी जड़ी बूटियां और मसाला जात इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इसमें काली मिर्च है, जीरा है, पार्सले जो कि धनिया की किस्म है, इसके अलावा अजवाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से खाने जो है वो आपको खाने से परहेज करना चाहिए? लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको डाइट के साथ साथ अगर अल्कोहल कंजम्पशन है तो इसको लिमिटेड करना चाहिए या इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे खाने जिसमें फैट ज्यादा हो या फिर सोडियम ज्यादा तादाद में मौजूद हो तो ऐसे खानों से परहेज करना चाहिए। ऐसे खाने जो अवॉइड करने चाहिए, हाईली प्रोसेस्ड फूड, इनमें फास्ट फूड आ जाता है जो कि बाजारी खाने अक्सर आम लोगों घरों में खाए जाते हैं, इनको खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा कन्वीनियंस मील, ये जो है पहले से पकाया हुआ खाना होता है, ये भी आपको खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जो कैन सूप होते हैं, डिब्बे के अंदर सूप मिलते हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा पैकेट में मिलने वाले स्नैक्स वगैरह जो कि चिप्स या फिर बिस्किट होते हैं। इसके अलावा अनहेल्दी फैट जो कि आपको मार्जरीन की सूट में मिलता है, अगर आप मार्जरीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें मौजूद अनहेल्दी फैट की वजह से इसको इस्तेमाल करना छोड़ना चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और इसके अलावा फ्राई किए हुए खाने जो है वो अनहेल्दी फैट होता है, इसमें इनको छोड़ने की जरूरत होती है। इसके अलावा सॉल्टी स्नैक्स जिसमें चिप्स वगैरह शामिल है, क्रैकर्स, प्रेट्ज़ल्स जो कि बिस्किट की इकसाम है, ये नमकीन होते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव में पकाए गए पॉपकॉर्न्स। नेक्स्ट प्रोसेस्ड मीट जिसमें हॉट डॉग्स आते हैं, सॉसेज आते हैं। इसके अलावा डेली मीट्स होते हैं, बेकन होता है, इसके अलावा बीफ जर्की वगैरह। ये गोश्त की सारी इकसाम जो है ज्यादातर अब्रॉड में काफी आम पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल जो है कम है लेकिन कम है। यानी बहुत सारे लोग जो है इसको इस्तेमाल, यानी गोश्त की इन इकसाम को इस्तेमाल करने वाले लोग पाकिस्तान में कम है। लेकिन आप क्योंकि मार्ट्स वगैरह जगह जगह खुल चुके हैं तो ये चीज़ें मैसर होंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को खाने के शौकीन हैं, जिसमें हॉट डॉग, सॉसेजेस वगैरह, ये ऐसे गोश्त की किस्म होती हैं जिनको प्रोसेस्ड करके खुश्क किया गया होता है या फिर इन पर नमक लगाकर इसको प्रोसेस किया गया होता है। गोश्त की इन तमाम इकसाम को खाने से परहेज करना चाहिए। हो सकता है गोश्त की ये इकसाम जो है वो फास्ट फूड में इस्तेमाल हो रही हो, जो कि आम अब हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो फास्ट फूड को कम इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट ऐसी सॉसेस जिसमें हाई सोडियम जो है वो मौजूद है, और पहले भी बात हुई है सोडियम
जो कि हाई तादाद में होगा तो सोरियासिस के लिए नुकसानदेह होता है। सोरियासिस के पेशेंट के लिए नुकसानदेह होता है। इसके लिए सोया सॉस अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। टेरियाकी सॉस है, इसके अलावा स्टेक सॉस है, स्पैगेटी सॉस है, ये सारी सॉसेज है वो सोडियम से भरी होती हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करने से ग्रेज करना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे खाने जो कच्चे हों। कच्चे खानों में गोश्त हो सकता है, यानी अगर गोश्त कच्चा पका हुआ है। इसके अलावा पोल्ट्री की सारी चीजें जिसमें गोश्त और अंडे वगैरह शामिल हैं, अगर ये भी कच्चे पके हुए खा रहे हैं तो आपके नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा फिश है, ओस्टर है और इसके अलावा मसल्स है। ये तीनों समुद्री खाने जो कि अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर ये अनकुक्ड है तो कच्चे पके होने की सूरत में आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल किन किन सूरतों में आपके लिए ममनू है, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल जो कि वाइन में मौजूद हो, बियर्स के अंदर मौजूद हो, स्प्राइट्स के अंदर मौजूद हो, इसके अलावा कॉकटेल्स के अंदर मौजूद हो, जो कि आम पी जाने वाली कुछ मशरूबात होते हैं, लेकिन कुछ में ये अल्कोहल वगैरह जो यूज की जाती है, तो ऐसे कॉकटेल्स वगैरह भी इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके वैल्यूएबल हो और इन्फॉर्मेटिव हो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।